आप दुनिया के बेस्ट डिजाइनर हो सकते हो, आप दुनिया के बेस्ट वीडियो एडिटर हो सकते हो, इवन आपका प्रोडक्ट दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसे कोई खरीदेगा नहीं ना, तो कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड इसीलिए सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल यू कुड एवर लर्न। एंड अगर आप इसे कॉपीराइटिंग के साथ पेयर कर लेते हो ना, तो आपके पास इससे भी पावरफुल स्किल आ जाएगी, विच इज कॉल्ड परसुएशन। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप सेल्स एंड कॉपीराइटिंग को सीख सकते हो, क्या होती है सेल्स एंड कॉपीराइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद लास्ट एपिसोड ऑफ अवर स्किल बिल्डिंग सीरीज। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। हियर्स द फुल आइडिया इन शॉर्ट। सेल्स होती है भाई किसी को भी कन्विंस करना हाँ बोलने के लिए विद द हेल्प ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। हम सामने से बात करके किसी से भी हाँ बुलवा देते हैं, उसे सेल्स बोलते हैं। एंड हम लिखकर किसी से भी परसुएट करवाते हैं, उससे किसी डिसीजन लेने में हाँ बुलवा देते हैं, उसे हम कॉपीराइटिंग बोलते हैं। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है, हमें सेल्स में बातों के थ्रू आमने सामने बैठकर उसे कन्विंस करना पड़ता है टू से यस और टू टेक एनी एक्शन या फिर टू बाय अवर प्रोडक्ट, है ना। एंड यही चीज हम कॉपीराइटिंग में करते हैं, बट टेक्स्ट के जरिए। तो बस इसमें इतना सा डिफरेंस होता है। एंड भाई आपको कोई एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है इन दोनों स्किल्स को सीखने के लिए, बिकॉज भाई जो सेल्स एंड कॉपीराइटिंग होती है ना, वो मोस्टली फ्रेमवर्क्स एंड कौन से क्वेश्चन का आंसर किस वे में करना है उस पर डिपेंड करती है। एंड आप इसे बहुत आराम से सीख सकते हो, इफ यू आर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कोई भी हो, इट डजंट मैटर। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, आमने सामने बात करना पसंद है, देन सेल्स इज फॉर यू। एंड अगर आपको ज्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद बट आपको राइटिंग पसंद है, देन कॉपीराइटिंग इज फॉर यू। दोनों में सेम तरह के फ्रेमवर्क्स, ट्रिगर्स यूज होते हैं, बस इसमें डिफरेंस प्रीफरेंसेस का होता है। अब भाई पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स में हमें सबसे पहले जानना होता है कि भाई सामने वाला पर्सन क्यों हमसे खरीदेगा। पिच वगैरह कुछ भी करने से पहले हमें सिंपल से इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भाई व्हाई वुड एनीबडी बाय फ्रॉम मी या फिर बाय दिस प्रोडक्ट। एंड वो व्हाई फाइंड आउट करने के लिए आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उनकी सिचुएशन के बारे में, उनकी पेन पॉइंट्स को देखना पड़ता है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका ट्रिगर है, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ती हैं बिफोर पिचिंग आवर प्रोडक्ट, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने सोशल मीडिया की सर्विस बेचा था, तो इंस्टीड ऑफ सेइंग कि भाई मैं आपको 30 रील्स दूंगा मंथ की, मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी एक्सपर्टीज को कंटेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे आपके पास क्वालिफाइड लीड्स या फिर क्वालिफाइड क्लाइंट्स आएंगे, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, है ना। अब इन दोनों चीजों में भाई कितना डिफरेंस है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं तुम्हें सेल्स सिखा दूंगा, ठीक है, आपको लगेगा कि भाई सेल्स सीख के क्या करूंगा, क्यों सीखनी, नहीं सीखनी, आप भाग जाओगे, है ना। यही मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखा दूंगा जहां से आप मंथ के 1 लाख 1.5 लाख आराम से अर्न कर सकते हो, तो भाई आपके भी दिमाग में ये आएगा कि हाँ भाई कैसे सिखाओगे, कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ। एंड दीज बोथ थिंग्स आर फ्रेमिंग, है ना। डायरेक्ट कहने की जगह मैंने आपका पेन पॉइंट पकड़ा, दैट यू वांट टू अर्न मनी या यू नीड मनी, एंड मैंने उसके बिहाफ पर आपको एक सॉल्यूशन दिया कि दिस स्किल कैन हेल्प यू टू मेक मनी, है ना। ये चीज होती है सेल्स। एंड इसमें लोग यही गलती करते हैं, जब ऑब्जेक्शंस आते हैं ना कि जैसे मैं बाद में बात करता हूँ या फिर मैं चलो सोच के बताता हूँ, तो लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं, है ना। तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है, आपको सुनना है भाई, उनकी समझने की कोशिश करनी है कि ये इंसान ये पर्टिकुलर चीज बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एंड आप अगर वो पीछे का रीजन समझ गए, आप उस इंसान को पकड़ सकते हो, है ना। बिकॉज भाई उससे तो खरीदना है, वो तुमसे नहीं खरीदेगा तो किसी और से खरीदेगा, ठीक है ना। तो क्यों ना तुम ही उसे बेचो। बिकॉज भाई सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि हमें सामने वाले को कुछ बेचना है ना। लोग क्या करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, हमें बेचना नहीं है, हमें सामने वाले की हेल्प करनी है टू टेक बेटर डिसीजन, है ना। अब भाई कॉपीराइटिंग की बात करते हैं। कॉपीराइटिंग में बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट लेसन हो सकता है वो ये है कि आपको कॉपी लिखने से पहले सबसे पहले रिसर्च पे ध्यान देना। आपका 80% टाइम रिसर्च पर जाना चाहिए, 20% टाइम आपका टॉपिक लिखने में जाना चाहिए, बिकॉज ग्रेट रिसर्च प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आप किसके बारे में लिख रहे हो, क्या उनकी पेन पॉइंट है, क्या वो एक्चुअली में चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं। जितना अच्छी आपकी रिसर्च होगी ना, उतना अच्छा आप लिख सकते हो। एक बार आपकी रिसर्च अच्छी हो गई ना, फिर उसके बाद बस आपको क्या क्या करना होता है, बस आपको कुछ हेडलाइंस लिखनी होती हैं, हुक्स लिखने होते हैं, आपको उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है, आपको पेन पॉइंट पता है, आपको सारी चीजें पता है, उनको ट्रिगर करना है, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब भाई इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। तो 2 फ्रेमवर्क्स के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। एंड सेकंड फ्रेमवर्क होता है PAS, प्रॉब्लम, एजिटेट, सॉल्यूशन। तो ये भाई 2 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे टू राइट ए ग्रेट कॉपी, है ना। अब भाई रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज के लिए आपको 20 अलग अलग कोर्सेज लेने की कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ HubSpot अकेडमी पर जाओ, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आप एलेक्स हरमोजी को देख सकते हो, उनके ऑफर क्रिएशन के लिए उनकी एक बुक भी है 100 मिलियन ऑफर, वो आप पढ़ सकते हो टू राइट बेस्ट ऑफर्स, है ना। उसके बाद आप क्रिस वॉस का कंटेंट देख सकते हो फॉर
नेगोशिएशन। अब भाई कॉपी राइटिंग पर आते हैं। फॉर कॉपी राइटिंग एक कॉपी हैकर्स है जो कि बहुत अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर कन्वेंशनल कॉपीज वगैरह, है ना। फिर उसके बाद है एलेक्स कॉटनी, जो कि भाई यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट है उनका कॉपी राइटिंग से लेकर, ठीक है ना। भाई आपको पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको कॉपी राइटिंग और सेल्स पर। आप बस जो मैंने कंटेंट बताया वो देख लो। एक मैंने भी वीडियो बनाई थी सेल्स से रिलेटेड, आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। एंड भाई जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप सेल्स करोगे ना, उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी बजाय कि ये कोर्सेज से। बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जो कि करते करते आएगी। आपको पहली 1000 जो आपकी सेल्स कॉल होंगी ना वो बेकार जाएंगी। और मैं 1000 नंबर में वैसे ही आउट ऑफ नोवेयर नहीं बता रहा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। पहली 1000 कॉपीज, पहले 1000 सेल्स कॉल आपकी बहुत बेकार जाएंगी। लेकिन 1001वीं जो सेल्स कॉल होगी ना, आप वहां से गोट बन के निकलोगे। लाइक जो सेल्स इंडस्ट्री के गोट होते हैं ना, वो बन के निकलोगे। बेंचमार्क होता है भाई, लोग आपसे बोलेंगे 200 कॉल कर लो, 300 कॉल कर लो, आप अच्छे हो जाओगे। आपको अच्छा नहीं होना, आपको गोट बनना है। तो गोट बनने के लिए 1000 सेल्स कॉल इज वेल इनफ। 1000 सेल्स कॉल के बाद भाई आप आंख बंद करके कुछ भी बेच सकते हो। सो ये आपका बेंचमार्क रहना चाहिए। एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्किल होती जाएगी। अब भाई बात करते हैं कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं सेल्स से। तो सबसे पहले अगर आपको सेल्स में जाना है ना, तो आप अपॉइंटमेंट सेटर से स्टार्ट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट सेटर के बाद आप सेल्स क्लोजर बन सकते हो, देन सेल्स मैनेजर बन सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि अपॉइंटमेंट सेटर्स हायर करती हैं। अगर हो सके तो आप कमीशन बेसिस पे भी काम कर सकते हो। कमीशन बेसिस पे ये रहता है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है प्लस कमीशन मिलता है। तो वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी अच्छी आपकी स्किल उतना ज्यादा आपका कमीशन। एंड दिस विल बी बेस्ट फॉर यू, बिकॉज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तो धीरे धीरे करके आपको शुरू में लाइक 1 महीने 2 महीने जीरो कमीशन मिल सकता है, बट आपकी स्किल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो तीसरे महीने हो सकता है आप $1000 कमा लो। उसके बाद 6 महीने बाद हो सकता है भाई आप $10,000 कमा रहे हो। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप बिल्कुल एक अच्छे सेल्समैन बन जाओगे, तब ये भी हो सकता है $50,000 भी कमाते हैं। $1,00,000 तक कमाते हैं लोग सेल्स से। तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। जितना अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हो। यहाँ पर कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे अगर आप डेवलपर बनोगे या फाइनेंस में जाओगे तो एक बेंचमार्क होता है कि इससे ऊपर आप नहीं कमा सकते, आप कुछ भी कर लो। सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्स में जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी उतना ज्यादा कमाओगे, ठीक है। एंड कॉपी राइटिंग का भी सेम है, लेकिन कॉपी राइटिंग का पाथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आपको स्टार्ट आप फ्रीलांसर से कर सकते हो या फिर ईमेल राइटर से कर सकते हो। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ईमेल राइटिंग से डिफरेंट कॉपीज राइटर्स होते हैं, जैसे लैंडिंग पेज राइटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो। एंड वहां से आप भी दोनों तरह से कमा सकते हो, कमीशन बेसिस पर भी ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू, प्लस डायरेक्ट सैलरी बेसिस पर भी। एंड इन लोगों की भी कोई लिमिट नहीं होती। जितना ज्यादा आप बेचोगे कोई भी सामान को, उतना ज्यादा आप अर्न करोगे, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो भाई अगली वीडियो आपके लिए है। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ यू कैन मोनेटाइज योर क्रिएटिव स्किल्स इवन यू आर ए वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर, UI UX डिजाइनर, जो भी हो। अगर आप क्रिएटिव इंसान हो तो आप अपनी स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।